बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और नॉर्मली इसको हम एक सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले लूँ, ये एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका सिंबल H है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 1 है। इसका एटॉमिक नंबर जो है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम 1 कह सकते हैं। सपोज करें ये सिंबल O है ऑक्सीजन के लिए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 8, तो इसके एटॉमिक नंबर को हम कह सकते हैं कि ये 8 है। नाइट्रोजन है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, तो इसके Z जो है वो 7 हो जाएगा। यस, ये एक और एलिमेंट है Na, स्टैंड्स फॉर सोडियम, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, तो इस इट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 11। नाउ एटॉमिक मास, जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखें कुछ कंफ्यूजन आपकी बुक में, ये जो यहाँ मेंशन किया गया है ये बेसिकली ये चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करती है मास नंबर, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वो ये है कि नॉर्मली जो एटॉमिक मास है वो रिलेटिव एटॉमिक मास की एक दूसरी टर्म, तो जब हम कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, मास नंबर। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखें, एटॉमिक मास बेसिकली एक अदर वर्ड यूज होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप जहन में रखें कि मास नंबर, क्योंकि आपको अपनी बुक को ही फॉलो करना है, लिहाजा आप ये जहन में रखें कि आपकी बुक में जो रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म है वो AMU से रिप्रेजेंट की जाती है, और एटॉमिक मास जो है वो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कहलाता है ए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए जो है वो अब रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एक एलिमेंट में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं एक एलिमेंट में। तो जैसे कि आपको मैंने मेंशन कर दिया कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हम इस इक्वेशन में P की जगह Z से भी लिख सकते हैं।